वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपने आप को अपडेट करते रहें। तो पहला जो हमारा न्यूज़ अपडेट है जिसका एनालिसिस हम करेंगे वो है जेबीटी एनटीटी भर्तियों पर ब्रेक। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि अब जो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उन्होंने जो है वो पूरे के पूरे 9 मंथ्स के जितने भी एक तरह से डिसीजंस हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, उनको जो है वो रिव्यू करना है और उन सभी को जो है वो होल्ड पे रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जेबीटी और एनटीटी भर्तियाँ हैं उन पर भी जो है वो रोक लगा दी गई है। अब ये जो जेबीटी भर्तियाँ जो हैं वो बैच वाइज वाली हैं। यहाँ पे आप जो है वो इस बात को समझ लें कि बैच वाइज भर्तियों पे जो है वो अब रोक लगा दी गई है। जितने भी जेबीटी के एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए ये जानकारी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसलिए आपको बता दें कि जेबीटी बैच वाइज भर्ती पे जो है वो एक तरह से रोक लगा दी गई है और सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो है वो टेलीफोनिकली मैसेज जो है वो भेज दिया गया है, ठीक है। डिप्टी डायरेक्टर को ये सूचना दे दी गई है। इसके अलावा यदि हम बात करें एनटीटी भर्ती के बारे में तो एनटीटी भर्ती भी जो है वो रोक दी गई है। बता दें कि एनटीटी भर्ती में जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट ने इस पे जो था वो एक तरह से अप्रूवल दिया था, लेकिन अब जो है वो दोबारा से अप्रूवल इसमें जो है वो सरकार की तरफ से लेना पड़ेगा और सरकार की तरफ से कैबिनेट में मंजूरी लेने के बाद ही नई तरह से एनटीटी भर्ती जो है वो यहाँ पे एक बार जो है वो कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरह से ये वेट एंड वॉच सिचुएशन अब यहाँ से हो गई है, क्योंकि जेबीटी बैच बैच भर्ती भी रोक दी गई है, एनटीटी भर्ती पर भी जो है ब्रेक लगा दिया गया है, ठीक है। और शिक्षा विभाग की को जो है वो नई सरकार की कैबिनेट से लेनी होगी अब मंजूरी दोनों भर्तियों को रिकंडक्ट करने के लिए। एक तरह से आपको फिर से जो है वो सरकार की कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि एनटीटी भर्ती जो थी उसको जो था वो नोटिफाई कर दिया गया था, सॉरी मंजूरी जो थी इसको दे दी गई थी, लेकिन लास्ट टाइम में ये भर्ती जो थी वो कंडक्ट नहीं हो पाई थी और यहाँ पे जो था इस भर्ती को कराने का ज़िम्मा जो था वो हिमाचल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन को सौंपा गया था, लेकिन बीच में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से जो था वो ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई और आउटसोर्स बेसिस पे ये भर्ती जो थी वो की जानी थी और 2 इयर्स वाले जो कैंडिडेट्स थे उनको पहले प्रायोरिटी दी जानी थी, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो रुक गया, ठीक है, ड्यू टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। अब इस वजह से सरकार का भी ये फैसला है जो न्यूली इलेक्टेड है कि 9 मंथ्स के जितने भी सरकार के फैसले हैं पिछले वाली सरकार के वो सब रिव्यू किए जाएंगे, उसके बाद ही फैसला जो है उन पे आएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई जेबीटी एनटीटी के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ और अपडेट के बारे में। अगली अपडेट है, पहली कैबिनेट बैठक में होंगे 3 अहम निर्णय। ये डिप्यूटी सीएम अग्निहोत्री जी कहते हैं। ओपीएस बहाली, ठीक है, 1 लाख नौकरियां, महिलाओं को 1500 रुपये देने की जो एक डिमांड है उस पे भी मुहर जो है वो फर्स्ट कैबिनेट में लगेगी, ठीक है। और इन सब के लिए 3 जो प्रमुख फैसले हैं इनको पूरा करने के लिए अब यहाँ से न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने जो है वो कमर कस ली है, ठीक है। और 3 इम्पॉर्टेंट ये जो फैसले हैं इसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था कि 1 लाख नौकरियां देना, ठीक है, 1500 रुपये जो महिलाओं को जो भत्ता है, ठीक है, उस पे मुहर लगना और इसके साथ साथ ओपीएस, ठीक है, ओपीएस क्योंकि बहुत बड़ा एक तरह से मुद्दा है, ठीक है, और उस पे भी जो है वो मुहर फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में लग सकती है, ठीक है। और ओपीएस में जितने भी कर्मचारी हैं उन सब ने जो है वो एक तरह से काफ़ी प्रोटेस्ट किया था पिछले गवर्नमेंट के टाइम में, और लेकिन इस बार उनको काफ़ी उम्मीद है कि जो कांग्रेस पार्टी की ये सरकार है वो ज़रूर ओपीएस को जो है वो लागू करेगी और इसके लिए जो प्रदेश सरकार है वो भी एफर्ट्स यहाँ पे करती हुई नज़र आ रही है। जैसे ही कैबिनेट मीटिंग होती है तो वहाँ पे चीज़ें बहुत सारी होंगी जानने के लिए हमें, और फिर उसमें देखना पड़ेगा कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। लेकिन इतना श्योर है कि जो पहली हमारी कैबिनेट मीटिंग है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी एक तरह से एक्साइटेड होने वाली है, ठीक है। चाहे युवा वर्ग की बात कर लें जॉब्स के पर्सपेक्टिव से, या फिर महिलाओं की बात करें 1500 रुपये के पर्सपेक्टिव से, या फिर ओपीएस में कर्मचारियों की बात करें, तो ये जो पहली कैबिनेट मीटिंग है वो इन सभी के लिए जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है,
ठीक है, ये बात हमने कर ली यहाँ से। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब यहाँ से देखें तो हज़ारों लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनकी जो जॉब्स हैं वो खतरे में आ गई हैं, और ऐसे में जो पीडब्ल्यूडी में 5000 तो जल शक्ति में 3970 की जो भर्ती हुई थी, ठीक है? वो भी काफ़ी एक तरह से स्ट्रेस में आ गए हैं, और उद्घाटनों को लेकर जो ठेकेदारों को भुगतान जो है वो भी रोक दिया गया है, ठीक है? और जल शक्ति विभाग में पाइप खरीदे जो भी गई हैं उनकी भी जाँच होगी। तो ऐसे में फिर इनको लग रहा है कि शायद इनका जो ये अभी जॉब है वो लटक गया है, या फिर इनको खतरा है। कुक हेल्पर की भर्ती भी फँसी पड़ी है, ठीक है? तो ये सब जो है वो किस तरह से अब गवर्नमेंट इसको सॉर्ट आउट करती है वो देखना पड़ेगा, ठीक है? वन और लोक निर्माण विभाग में होनी थी नई नियुक्तियाँ, और मतलब वन विभाग की बात करें तो 1000 से ज़्यादा पद, और लोक निर्माण में 300 से अधिक पद जो थे वो भरे जाने हैं। इस पे क्या लेटेस्ट अपडेट आता है उसके बारे में जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको हम जो है वो बताएँगे। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के डेली अपडेट्स के लिए आप जो है हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।